मोलरिटी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ क्या होता था, बालू में आप सोल्यूशन लेते थे, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेने के बाद उसमें जितना भी सॉल्यूट आप मिलाएंगे मोल के फॉर्म में, उसी का नाम क्या होगा, मोलरिटी होगा। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं पहली बार, और इसका फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला नोट करने के बाद आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। आप देख रहे हैं यहाँ मास आया है, बालू का टर्म नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोलरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं मोलरिटी है क्या। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई बीकर ले लिया, और उस बीकर में इमेजिन करना आपने 1 मोल आप सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं, और 1 kg जो है, मान लो कोई मास ऑफ सॉल्वेंट है, 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो भी मोल होगा उसी का नाम मोलरिटी होगा। अब सिंस आप इसमें 1 मोल डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये 1 मोलल सॉल्यूशन होगा। तो जैसे हमारे पास 1 मोलल लिखा, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट मोलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। मोलरिटी में 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इमेजिन करिए कहीं लिखा है सेमी मोलल, मोलल सॉल्यूशन, इसको आप क्या नाम देंगे, हाफ मोल, हाफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आप चीजों को डिनोट कर सकते हैं। 1 मोलल मतलब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। सेमी मोलल सॉल्यूशन मींस हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आपके पास डेसी मोलल कहीं दिया है तो 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट। सेंटी मोलल दिया है तो 1/100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरीके से आप जो भी टर्म आएंगे उसका यूज जो है न्यूमेरिकल्स में अच्छा खासा होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल, डेसी मोलल सॉल्यूशन। डेसी मोलल सॉल्यूशन में मोलरिटी याद रखिएगा 1/10 होगा। तो मोलल सॉल्यूशन में मोलरिटी 1 होगा, सेमी मोलल सॉल्यूशन में मोलरिटी हाफ होगा, डेसी मोलल सॉल्यूशन में मोलरिटी 1/10 होगा, सेंटी मोलल सॉल्यूशन में मोलल सॉल्यूशन में
1/100 होगा मोलरिटी। इस तरीके से आप मोलरिटी टर्म को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेक्चर मिलेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।